कि परिवार के हर व्यक्ति के अंदर उस भक्ति का संस्कार प्रकट हो। शुरू में बच्चे विरोध करेंगे, शुरू में जो जवान लोग हैं वो विरोध करेंगे, लेकिन उस विरोध की परवाह न करके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और इन सब से ऊपर जो हम जप करें, जो तप करें, जो होम करें, जो विप्र को भोजन कराएं, जो अन्य लोगों की सेवा सहायता करें, उन सभी का फल यह मानकर चलें कि हम इसे भगवान के चरणों में समर्पित करें। जिन्होंने अपनी पूजा का, अपने सत्कार्यों का, अपने धार्मिक कार्यों का समस्त फल भगवान के चरणों में समर्पित करने की विधि जान ली, ये समझिए कि भगवान को प्राप्त करने की कला उन्होंने जान ली। भगवान उनके हृदय में बैठा, यह कला है। हम पूजा करते नहीं कि हम सोचते हैं कि बस हमारे सारे काम भगवान पूरा कर दें। अरे पूजा किया, उसका जो फल है, उसका जो पुण्य है, वह भी भगवान के चरणों में समर्पित किया। समस्त परिवार को पूजा कराया और नियमित पूजा। भगवान की पूजा ऐसा नहीं कि मनमुखी मत करिए, एक नियम बनाकर चलिए। कोई अड़चन आ जाए, कहीं रास्ते में फंस जाए, कोई बाधा आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सामान्यतः एक नियम बना के चलिए। नियत समय पर, नियत स्थान पर व्यक्ति और परिवार जिन्होंने पूजा और भगवान के पूजन की विधि को अपना लिया, ये मानकर चलिए कि भगवान उनके हृदयों में पधारेंगे, उन्हें भगवान पास। जिनकी कपट दंभ नहीं माया, जिनकी कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनकी कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिया सबके हितकारी, सुख दुख सरसी प्रशंसाकारी। कहाई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। राम बसहु तिनके मन माही, तिनके मन माही। जो अनन्य आश्रित है, जिनका कोई अन्य आश्रय ही नहीं है, जिन्होंने अपने कपट से, दंभ से, छल से, माया से जिन्होंने निवृत्त ले ली। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिन्होंने अपने मन की निर्मलता को प्राप्त कर लिया है, यह मानकर चलिए कि भगवान उनके हृदय में है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। एक बड़ी रोचक कथा है कि एक राजा विजय अभियान के लिए कहीं गए हुए थे, और उस विजय अभियान में वो लगातार विजयश्री करते चले जा रहे हैं। काफी बड़ी विजय उन्होंने जब प्राप्त कर ली तो उनका वापसी का वहां से, और पहले के राजा थे तो जाहिर सी बात है कि उनके कई रानियां रही होंगी, तो उन्होंने अपनी रानियों को संदेश भिजवाया कि अच्छा आप लोग बताओ, मैं इस देश में हूं और मुझे बहुत विजय श्री प्राप्त हुई, बड़ा धन खजाना प्राप्त हुआ है, किसके लिए क्या क्या लाना है। एक रानी ने कहा कि मेरे लिए वहां बड़े अच्छे आभूषण मिलते हैं, वहां से मेरे लिए आभूषण लेते हैं। आज का जमाना होता तो लोग कहते आईफोन लेते हैं। मेरे लिए बहुत, किसी ने कहा कि मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र लेते आइएगा। किसी ने कहा कि आप वहां पर गए हैं तो मेरे लिए बहुत सी दास दासियां वहां से लेते आइएगा। पहले दास प्रथा थी, उसका प्रचलन। किसी ने कहा मेरे लिए रत्न जवाहरात लेते आइएगा। इसी तरह से सभी रानियों की जो सूची थी ना, लंबी सी सूची थी, और राजा उस सूची को धीरे धीरे पूरा कर रहे थे, उसे लाने का प्रयास कर रहे थे। एक रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाओ, मेरे लिए यही पर्याप्त। और राजा जब वहां से लौट कर आए, तो आप लोग गैस करो कि किसके पास सबसे पहले गए। आईफोन वाले के पास। जिन्होंने रत्न मांगे थे उनके पास, जिन्होंने कपड़े, घोड़े, दास दासी मांगे थे उनके पास। किसके पास पहले गए? जब वो नरेश उस विजय अभियान के बाद तमाम धन धान्य से समृद्ध होकर प्रचुर मात्रा में अपने साथ धन धान्य लेकर अपनी समस्त रानियों के लिए उनके मुंह मांगे उपहार लेकर आया, तो वह सबसे पहले जिस रानी के पास गया वह रानी थी जिसने ये कहा था कि आप आ जाओ
और मुझे आपसे और कुछ नहीं अपेक्षा है, कोई मेरी अपेक्षा आपसे नहीं है। आप वापस आ जाओ, मेरे लिए यही उपलब्धि है, यही मेरा उपहार है, और आप आ जाओगे तो मुझे 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 मिल लगेगा, मुझे सब प्राप्त कर दिया। जिन्होंने भगवान से कोई अपेक्षा त्याग दी है, जिन्होंने भगवान से जीवन में किसी मंगल की कामना को ही त्याग दिया है, जिन्होंने भगवान से यह मान लिया है कि हमें कुछ चाहिए नहीं, आप मिल जाते किसी तरह, आप प्राप्त हो जाते किसी तरह, आप मेरे हृदय में किसी तरह से आ जाते, आपके दर्शन हो जाते, आपके रास्ते पर मैं आगे बढ़ जाता, आपके दिखाए हुए मार्ग पर मैं आगे बढ़ जाता। जिन्होंने अपने जीवन जीने की अपेक्षा को शून्य कर दिया है, जिन्होंने भगवान से कुछ मांगने की अपनी अपेक्षा को शून्य कर दिया है, जिन्होंने भगवान से कुछ मांगने की अपेक्षा भगवान को ही जिन्होंने मांगने का संकल्प ले लिया है, भगवान उनके हृदयों में पधारते हैं, उनको प्राप्त। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। मार्ग यही है कि भगवान तुम ही मिलो, तुम्हारे दिए जाने वाली कोई वस्तु, कोई चीज, कोई स्थिति परिस्थिति मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे स्वीकार है तो सिर्फ और सिर्फ गोविंद, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी कृपा, तुम्हारा हमारे हृदयों में आना। और जिन्होंने इस भावना के साथ भगवान गोविंद को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है, उस प्रयास पे भगवान की कृपा हुई है और भगवान को प्राप्त हुई। ऐसी कृपा